हेलो स्टूडेंट, आज मैं सवाल लेकर आया हूँ प्रश्नावली 1.3 का 1 नंबर। तो आइए सीखते हैं सवाल हमारा है क्या, पहले उसको हम पढ़ लेते हैं। कह रहा है सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो इसमें हमको सिद्ध करके लाना है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। ये हमको पता है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, फिर भी हमको सिद्ध करके दर्शाना है कि ये है तो कैसे है। तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जो सिद्ध करने वाले सवाल होते हैं वो कक्षा 10 में बहुत ही सरल होते हैं। मतलब कि इन सवालों को करने के लिए बहुत ही सरल तरीका होता है, क्योंकि ये जो सवाल होते हैं इनका आंसर उसी में दिया रहता है और हमको उसको सिद्ध करके लाना होता है। इनमें हमको आंसर की कोई प्रॉब्लम नहीं होती कि आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो इस अनुसार हमको ये सवाल सिद्ध करके लाना है। तो देखिए हम इसको कैसे करते हैं। सर्वप्रथम इसमें हमको विरोधाभास, जो विरोधाभास की मेथड है ना, उसको अपनाना है। तो ये मेथड होता क्या है कि जो सवाल हमको दिया होता है उसका हम जस्ट अपोजिट मानते हैं, यानी विपरीत मान लेते हैं। अब कह रहा है √5 एक अपरिमेय संख्या है, तो इसका अपोजिट क्या होगा? इसका अपोजिट यही होगा कि √ एक परिमेय संख्या है। तो देखिए हम इसको मानते हैं कि माना √5 एक परिमेय संख्या है। जब परिमेय संख्या है तो √5 को हम किस तरह से लिख सकते हैं? P/Q के रूप में लिख सकते हैं, क्योंकि परिमेय संख्या की परिभाषा होती है कि परिमेय वह संख्या होती है जिन्हें P/Q के रूप में लिखा जा सके, किंतु जो Q का मान है वो 0 के बराबर ना हो। करेंगे ब्रैकेट में दर्शाएंगे क्या क्या कि ब्रैकेट में दर्शाएंगे कि लिखेंगे जहाँ P व Q क्या है हमारे अभाज्य संख्याएं हैं। अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं? अभाज्य वे संख्याएं होती हैं जो स्वयं से कटती हैं, या उनके अभाज्य गुणनखंड 1 होता है, या वह स्वयं संख्या होती है। ये हमारे अभाज्य संख्याएं होती हैं। और परिमेय संख्या है तो परिमेय संख्या में क्या होता है कि Q डज नॉट इक्वल 0। ये हमारा होता है इतना हम इसको कोष्टक में दर्शा देंगे। अब हमारा जो अगला स्टेप आता है तो वो स्टेप क्या है कि जो हम ये दोनों पक्ष है ना, इन दोनों पक्षों का हम वर्ग करते हैं। तो देखिए हम किस प्रकार से इसका वर्ग करेंगे। √5 का स्क्वायर और बराबर P/Q का स्क्वायर लगा दिया। अब इसको हम बगल साइड में लिख भी देंगे कि दोनों पक्षों का वर्ग करने पर हमने दोनों पक्षों का वर्ग कर दिया। अब दोनों पक्षों का वर्ग करने पर हमको क्या मिलता है? देखिए इसका अगर हम वर्ग खोलेंगे तो इधर तुमको 5 मिल जाएगा और बराबर P²/Q²। अब इसके नीचे हम 1 मान लेंगे और इसका तिर्यक गुणा करा देंगे। तिर्यक गुणा कराने पर हमको मिलेगा 5Q² बराबर P²। ये मिल गया। इस अनुसार हमको पता चल गया जो P² है वो 5 से विभाज्य है। देखिए 5Q² जब ये बट्टे में जाएगा इसके, मान लीजिए ऐसे जाएगा Q² बराबर क्या होगा P²/5। जब ये 5 से विभाजित इसको करेगा तब तुमको Q² प्राप्त होगा। इसका मतलब कि जो P² है वो 5 से विभाज्य है। तो हम यहाँ लिखेंगे अतः P² 5 से विभाज्य है। जब P² 5 से विभाज्य है तो हम क्या लिख देंगे, तब P भी 5 से विभाज्य होगा। अब ये P क्यों विभाज्य होगा? जैसे मान लीजिए अब कोई है 10 मान लीजिए 10 का स्क्वायर है वो 5 से विभाजित है। तो अब 10 भी तो 5 से विभाजित होगा कि नहीं होगा? या 10 × 10 लिख दें
तो 10 तो 5 से विभाजित होगा ही, क्योंकि 5 से अगर कटेगा तो यहाँ पर बचेगा 2, और इस प्रकार से आ जाएगा कितना, 10 × 2 बराबर 20, ये आ जाएगा। तो जिसका वर्ग जिस संख्या से विभाजित होगा तो उसका वर्गमूल भी उस संख्या से विभाजित होगा। इसी प्रकार से तो हमने इसको किया है कि p² 5 से विभाजित है तो p भी तो 5 से विभाजित होगा, तो हमको ये मिल गया। अब हम क्या करेंगे, इस जो ये है ना, इसको हम समीकरण फर्स्ट मान लेंगे। अब फर्स्ट मानने के बाद हमको क्या करना है कि जो p का मान है हम लिख देंगे p बराबर 5a या c, कुछ भी रख सकते हैं रखने पर। अब रखने पर हमको क्या प्राप्त होगा, वो भी इसको हम कहाँ रख देंगे, समीकरण फर्स्ट पर रख देंगे। यहाँ पर लिखते हैं कि p का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, जब फर्स्ट में हम रख देंगे p का मान यहाँ पर, तो हमको क्या मिल जाएगा, 5q² बराबर, अब p जो है p के स्थान पर हमको रखना क्या है, 5a, तो लिख देंगे 5a और स्क्वायर लगा तो स्क्वायर लगा दिया। अब हमको क्या मिलता है कि 5q² बराबर 5 का स्क्वायर जो होगा तो क्या हो जाएगा 25, और a का स्क्वायर a² आ जाएगा। यदि हम 5 से इसको काटेंगे तो हो जाएगा q² बराबर 5a² 5a² आ गया। तो ये तुमको उसी तरह से प्राप्त हो गया जिस तरह से हमको ये प्राप्त हुआ था कि 5q² बराबर p²। इसी प्रकार से तो प्राप्त हुआ कि q² बराबर 5a²। तो इस अनुसार हमारा q जो होगा, q भी तो 5 से विभाजित होगा कि नहीं होगा, तो हम इसको भी लिख देंगे कि अतः q² 5 से विभाज्य है। तब क्या हमको मिल जाएगा कि q भी 5 से विभाजित होगा। तब q भी 5 से विभाजित होगा कि नहीं होगा। अब हमको क्या मिल गया कि इन कथन से हमको मिलता है कि जो p है और q, इसका एक अभाज्य गुणनखंड 5 भी है, मिलता है कि नहीं। तो हमको क्या आता है, इस कथन से प्राप्त होता है कि p व q का एक अभाज्य गुणनखंड 5 है। जब 5 p व q के अभाज्य गुणनखंड है तो p व q तो क्या हो गया, ये सहभाज्य ना बच। अब इससे क्या हमको प्राप्त होता है, अब लिखेंगे हमें इससे विरोधाभास प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है, विरोधाभास प्राप्त हो रहा है कि जब हमारी जो कल्पना है वो हमने क्या कल्पना किया था कि p व q एक सहभाज्य संख्या है, लेकिन यहाँ पर तो p व q 5 से विभाजित है, तो ये तुम्हारा कथन गलत हो गया। जब ये कथन गलत है तुम्हारा दूसरा कथन, पहला कथन भी गलत होगा। पहला कथन क्या था कि √5 एक परिमेय संख्या, यही तो हमने माना था। यहाँ पर देखिए कि माना √5 एक परिमेय संख्या है, तो ये भी कथन गलत हो जाएगा विरोधाभास के अनुसार। तो हम इसी को दर्शा देंगे यहाँ पर कि हमें इससे विरोधाभास प्राप्त होता है कि √5 एक परिमेय संख्या है।
अपरिमेय संख्या है। अब हम लिख देंगे अतः √5 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है, यही हमको सिद्ध करके लाना था। तो इस अनुसार से हमारा क्या हुआ, सवाल सिद्ध हो गया। यही सिद्ध करके लाना था, मतलब इतना स्टेप हमको चल करके सिद्ध करके हमारा सवाल सिद्ध हो जाएगा। यदि हमारा सवाल आपके समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हमारे YouTube चैनल स्टूडेंट स्टडी को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि मैं जो भी वीडियो बनाऊं उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।